मूवी के पहले सीन में हम न्यू ईयर्स की रात को देखते हैं, यानी कि 31 दिसंबर की रात। हर जगह जश्न और पार्टी का माहौल था। ऐसी पार्टी में हम ट्रॉय नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने डांस में मस्त था, और डांस भी ऐसा कि हर कोई ट्रॉय को देख रहा था। इसके थोड़ी देर बाद न्यू ईयर काउंटडाउन शुरू होता है और तभी ट्रॉय अपने कपड़े उतार देता है। इससे वहाँ मौजूद लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी वाले अब ट्रॉय को दबोचने की कोशिश करते हैं, पर ट्रॉय ने इस पार्टी में कुछ ज्यादा ही मस्ती कर ली थी, मानो उसे किसी चीज का डर नहीं है। तभी काउंटडाउन खत्म होता है और नया साल आने के बजाय कुछ अजीब सा घटता है। अब ट्रॉय अपने कमरे में जागता है और पाता है क्या जनवरी 1 नहीं बल्कि 31 दिसंबर ही चल रहा है। हमें ऐसा लगता है मानो ट्रॉय के लिए टाइम फिर से पीछे चला गया हो। अब ट्रॉय रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकलता है। अब ट्रॉय अपने बहन के कमरे में जाकर उसके ट्रम्पेट प्रैक्टिस का मजाक उड़ाता है। यहाँ पर हम लोग इन दो भाई बहनों के बीच की टकरार और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को भी देखते हैं। अपनी बहन को थोड़ा सताने के बाद ट्रॉय अब नीचे जाकर टीवी देखने लगता है। इतने में वहाँ मौजूद ट्रॉय के डैड उसे काम में हाथ बटाने को बोलते हैं। तभी ट्रॉय अपने डैड को ब्रेड के जलने की बात बताता है, और जब वो चेक करते हैं तो ब्रेड सच में जल चुका था। इतने में ट्रॉय की बहन रिन वहाँ पर आ जाती है। अब ट्रॉय लाइव टीवी पर दिखाए जाने वाले न्यूज को होस्ट के बोलने से पहले ही बताने लगता है। रिन ये देखकर ट्रॉय से पूछती है कि उसने ये कैसे किया। इसके बाद ट्रॉय घर से निकलकर एक अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में जाता है और कुत्ते की तरह मार खाता है। अब मिडनाइट के बाद लूप फिर से रीसेट होता है। अब हर चीज पिछले टाइम लूप की तरह ही रिपीट होती है। इस बार ट्रॉय के डैड उसे अपनी बहन को भी अपने साथ बाहर ले जाने को बोलते हैं, जिसे ट्रॉय इग्नोर कर देता है। इस वाले लूप में ट्रॉय कुछ अलग अलग ट्राई करने की सोचता है, इसलिए अब वो एक ऑटो ड्राइवर बनकर फॉरेनर्स को फ्री राइड्स देने लगता है। अब मिडनाइट होते ही लूप फिर से रीसेट होता है और हर चीज फिर से रिपीट होने लगती है। अब इस लूप में ट्रॉय एक एनिमे गर्ल बनकर मस्ती करने लगता है। इसके अगले लूप में वो एक बैंड ज्वाइन करके एक रॉकस्टार बन जाता है। ट्रॉय सच में इन टाइम लूप्स को एंजॉय कर रहा था। ये लूप रोज रिपीट होता। ट्रॉय चाहे जो भी कर ले, रात के 12 बजते ही वो वापस से 31 दिसंबर की सुबह अपने बेड पर जागता। हर रोज उसका वही रूटीन था। पहले अपनी बहन को सताओ, फिर नीचे जाकर अपने डैड को सताओ और फिर दोनों को इग्नोर करो। ऐसे ही एक लूप में ट्रॉय अपने दोस्त जैक के साथ वीडियो गेम्स खेल रहा था। वो अब उसे सब कुछ सच सच बता देता है। शुरू में उसे ट्रॉय की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन ट्रॉय के इंसिस्ट करने पर वो उससे कहता है कि ये लूप किसी वीडियो गेम ग्लिच की तरह लग रहा है, इसलिए उसे इस ग्लिच को ठीक करना पड़ेगा। अब ट्रॉय जैक की कही बात पर गौर से सोचता है और खुद को मारकर लूप एंड करने का ट्राई करता है। अब वो एक कार के आगे कूद जाता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। कार से अब बी नाम की लड़की बाहर निकलती है और ट्रॉय की चोट को देखने लगती है। वो अब ट्रॉय से कहती है कि वो घबराए नहीं, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद सीन अगले लूप में शिफ्ट होता है। ट्रॉय अब जल्दी से जागता है और वी का स्केच बना लेता है। ट्रॉय को वी की बातों से लगता है कि वो भी एक टाइम लूप में फंसी हुई है। हर जगह वी को तलाशने के बाद वी उसे एक बुजुर्ग औरत से बहस करती हुई मिलती है। ये दोनों एक डॉगी के लिए झगड़ रहे थे। दोनों का ही कहना था कि ये कुत्ता उनका है। ट्रॉय ये देखकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। वो डॉगी को नीचे रखकर दोनों लेडीज को उसे कमांड देने को बोलता है। ऐसा करने पर वो डॉगी सिर्फ उस औरत की बात सुनता है, ना कि वी की। इससे साफ हो जाता है कि वी एक डॉगी चोर भी है। ट्रॉय अब वी से पूछता है कि वो उस डॉगी को क्यों चुरा रही थी, जिस पर वी कहती है कि उसका भी डॉगी खो गया है, जो बिल्कुल उस बुजुर्ग औरत के डॉगी की तरह है। ट्रॉय अब वी को उनके पिछले लूप्स के बारे में बताता है, जो वी को अच्छे से याद था। ट्रॉय अब थोड़ा ज्यादा ही फ्री होने की कोशिश करता है, जिस पर वी कहती है कि उसे ट्रॉय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस अपने डॉगी सोमू को ढूंढना चाहती है। इस पर ट्रॉय कहता है कि अगर उसने सोमू को खोज भी लिया तो कल सुबह सब वापस रीसेट हो जाएगा। इसके बाद ट्रॉय वी से उसका नंबर लेता है। जाते जाते वी ट्रॉय से कहती है कि अगर उसे अगले लूप में उसका नंबर याद रहे तो वो उसे कॉल करे। ट्रॉय अब घर लौटता है। ट्रॉय के डैड उस वक्त कुछ काम कर रहे थे। ट्रॉय अब अपने डैड की मदद करने के बजाय सीधा अपने रूम में जाकर वी का नंबर याद करने लगता है। अब सीन अगले लूप की तरफ शिफ्ट होता है, जहां ट्रॉय जागते ही वी का नंबर सेव कर लेता है। ट्रॉय अब वी को पास ही के कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। वी वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो ट्रॉय को मिले बगैर ही वहां से चली जाती है। ऐसा 6 बार करने के बाद वी फाइनली जाकर ट्रॉय से मिलती है। अब ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। ट्रॉय अब वी को अपने हर लूप के बारे में बताने लगता है, जैसे कि उसने अब तक कितने लूप्स देखे हैं और हर लूप में उसने जो भी मस्ती की
वो सब कुछ वी से शेयर करने लगता है। वो अब वी को कुछ नया ट्राई करने को बोलता है, जिस पर वी अब ट्रॉय को एक बैंक ले जाती है और वहाँ एक बैंक रॉबरी अटेम्प्ट करती है, जिसमें ट्रॉय एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथों मारा जाता है। अब सीन फिर से रीसेट होता है और ट्रॉय खुद को वी के साथ पाता है। ये दोनों अब उस बैंक रॉबरी को याद करके हंसने लगते हैं। यहाँ पर हमें समझ आता है कि ये दोनों भी आगरा के पागल खाने से भागे हुए मरीज है। ट्रॉय वी से कहता है कि उसने उसे अब तक 2 बार मरवा दिया है। इसके बाद से ट्रॉय और वी रोज मिलने लगे। उटपटांग और पागल हरकतें करने के बजाय ये दोनों अब लाइफ की छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाशने लगते हैं, जैसे सनसेट, चिड़ियों का चहकना और खूबसूरत नदियां और तालाब को देखना। चलते चलते वो एक बाप को अपनी बेटी के शूलेस बांधते हुए देखते हैं। वो पास ही में कंक्रीट के दीवारों से उगते हुए फूलों को भी देखते हैं। ये उन्हें अंदर से खुश कर रहा था। वो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को नोटिस करके बच्चों की तरह हंसने लगते हैं। हर कोई भागदौड़ में लगा हुआ था, लेकिन एक ही दिन बार बार रिपीट होने की वजह से ट्रॉय और वी अब हर चीज में ब्यूटी देख सकते थे। अब ऐसे ही एक लूप में वी ट्रॉय को एक प्लेनेटेरियम ले जाती है। वी को दरअसल एस्ट्रोनॉमी का शौक था। वी ट्रॉय को अलग अलग स्टार्स और प्लैनेट्स दिखाने लगती है, लेकिन ट्रॉय की नजर सिर्फ वी पर ही थी। प्लेनेटेरियम से लौटते वक्त ये दोनों एक पार्क से गुजरते हैं, जहाँ पर बुजुर्ग कपल डांस कर रहे थे। ट्रॉय ऐसी एक बुजुर्ग कपल को पास ही में खड़ा पाता है। वो दुखी थे क्योंकि वो डांस नहीं कर सकते थे। ट्रॉय ये देखकर उस कपल के पास जाता है और उस बुजुर्ग लेडी के साथ डांस करता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं, यहाँ तक के वी भी। डांस के बाद वो बुजुर्ग लेडी वी के पास जाकर कहती है कि वी को भी ट्रॉय के साथ डांस करना चाहिए। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं और उस दिन से ट्रॉय और वी हर चीज साथ में करने लगते हैं। उन्हें अब एक दूसरे की आदत पड़ने लगी थी। न्यू ईयर ईव की रात वी और ट्रॉय साथ में डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। डांस के बाद ट्रॉय वी से कहता है कि न्यू ईयर के मौके पर उन्हें एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए। इस पर वी ट्रॉय के बालों में अपने रबर बैंड से एक चोटी बांध देती है और ट्रॉय वी को अपनी माँ की घड़ी गिफ्ट देता है। घड़ी लेकर वी कहती है कि ट्रॉय की माँ कहीं नहीं गई, वो आसमान से उसे अभी भी देख सकती है। तभी वी को एक कॉल आता है और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है, जैसे मानो कोई इमरजेंसी हो। अब अगले लूप में ट्रॉय वी का स्केच बनाने लगता है। ऐसा करते हुए उसे उसकी बहन देख लेती है और सताने लगती है। इस पर ट्रॉय रिन से कहता है कि उसे कभी कभी लगता है कि वी उसे पसंद करती है और कभी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर रिन उसे सलाह देती है कि उसे वी को प्रपोज करना चाहिए। अगले लूप में ट्रॉय वी के लिए खूबसूरत म्यूरल बनाता है। ये देखकर वी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और ट्रॉय के टैलेंट को अप्रिशिएट करती है, लेकिन इसके बाद वो कहती है कि इन सब चीजों का क्या फायदा, 12 बजते ही सब कुछ फिर से रीसेट हो जाएगा। जिस पर ट्रॉय कहता है कि भले ही ये सब रीसेट हो जाए, पर उन दोनों को तो ये कम से कम याद रहेगा। इसके बाद ट्रॉय वी को किस करने की कोशिश करता है और अपनी बेइज्जती करवा लेता है। इस ऑकवर्ड मोमेंट में वी को फिर से कॉल आता है और वो फिर से वहाँ से भाग जाती है। अब ट्रॉय अपना टूटा दिल लेकर घर लौटता है। ट्रॉय के डैड उसकी ये हालत देखकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रॉय उन्हें ही जली कटी बातें सुनाने लगता है। इतना कुछ सुनने के बाद भी ट्रॉय के डैड उसे कुछ नहीं बोलते। वो अपने डैड को 2 और ताने मारकर अपने रूम में जाने लगता है कि तभी वो अपनी बहन को उसका ट्रम्पेट प्रैक्टिस करते हुए पाता है। ट्रॉय अब अपनी बहन के कमरे में जाकर कहता है कि अगर वो एक दिन शोर नहीं मचाएगी तो क्या वो मर जाएगी। ये सुनकर अब रिन रोने लगती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रिन की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। ये सुनकर ट्रॉय रिन से कहता है कि कोई बात नहीं, वो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। जिस पर रिन कहती है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही खराब है और वो अपने डैड पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये सुनकर ट्रॉय कहता है कि अगर उनके डैड ने उनकी जॉब नहीं छोड़ी होती तो आज उनकी हालत इतनी खराब नहीं होती। यह सुनकर रिन ट्रॉय से कहती है कि उनके डैड ने कोई जॉब नहीं छोड़ी, बल्कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, इसलिए उन्होंने ये बेकरी खोल ली। इस पर ट्रॉय कहता है कि ये बात उसे कैसे नहीं पता। जिस पर रिन कहती है कि अगर वो खुद के अलावा किसी और की भी सोचता तो उसे ये सब पता होता। अपनी बहन के मुंह से ये कड़वा सच सुनकर ट्रॉय की आंखें खुल जाती है। ट्रॉय अब अपने रूम में चला जाता है और अपनी हरकतों से शर्मिंदा होकर रोने लगता है। अब वो अपना फेसबुक खोलता है। मुझे पहले से ही इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। खैर, अब ट्रॉय अपने फेसबुक पर जाकर अपने डैड की प्रोफाइल चेक करता है और पाता है कि उसके डैड ने पहले से ही उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है जो 1 साल से पेंडिंग थी। वो जल्दी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अपने डैड के पोस्ट चेक करने लगता है। उसके डैड का हर पोस्ट या तो ट्रॉय के बारे में था या फिर रिन के बारे में। वो अपनी टाइमलाइन पर
ट्रॉय के स्केचेस पोस्ट करते और गर्व से अपने बेटे के टैलेंट को प्रमोट करते। अपने डैड को इतना गलत समझने का दुख ट्रॉय को अंदर से तोड़ देता है। ट्रॉय अब अपनी माँ को भी याद करके रोने लगता है। अब 12 बजते ही लूप फिर से रिसेट होता है और इस बार हम एक नए ट्रॉय को देखते हैं। ट्रॉय इस बार अपने बहन के कमरे में जाकर उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे इनकरेज करने लगता है। यह सुनते ही रिन की हिम्मत बढ़ जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। ट्रॉय अब किचन में जाकर अपने डैड की मदद करने लगता है। जब रिन वहां कर ट्रॉय की मदद करने लगती है तो वो उसे अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देने को बोलता है। ये देखकर ट्रॉय की बहन और डैड दोनों दंग रह जाते हैं। इतने में ट्रॉय के डैड जली हुई ब्रेड लेकर वहां पर आते हैं। ट्रॉय ये देखकर बड़ी शांति से कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, आज के दिन हम एडजस्ट कर लेंगे। इतना देखकर ट्रॉय वो जली हुई ब्रेड खा लेता है। यह देखकर उसके डैड और बहन भी उस जली हुई ब्रेड को खाकर हंसने लगते हैं। यहाँ पर हम इन तीनों को एक प्रॉपर हेल्दी फैमिली की तरह देख पाते हैं, जो कि एक दिल छू लेने वाला सीन था। अब सीन रिन के स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है। आज रिन को वहाँ परफॉर्म करना था। नर्वसनेस की वजह से रिन से गलतियां होने लगती है और वो एकदम से फ्रीज हो जाती है। तभी वहाँ मौजूद ट्रॉय अपने बहन को इंकरेज करता है और चीयर करने लगता है, जिसमें उसके डैड भी उसका साथ देते हैं। ये देखकर रिन का हौसला बढ़ जाता है और वो अब एक किलर परफॉर्मेंस देती है। इस परफॉर्मेंस से पूरा स्कूल रिन का फैन बन जाता है और उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। दूसरा ट्रॉय बाहर जाने के बजाय अपने फैमिली के साथ ही न्यू ईयर मनाता है। वो थोड़े स्नैक्स बनाते हैं और हंसते गाते काउंटडाउन करने लगते हैं, पर 12 बजते ही फिर से लूप रीसेट होता है। इस बार ट्रॉय हताश हो जाता है। वो अब सीधा अपने दोस्त जैक के पास जाता है। जैक इस बार ट्रॉय की बात को सीरियसली लेकर अपने एक फिजिसिस्ट अंकल के पास ले चलता है। यहाँ ये अंकल ट्रॉय से कहते हैं कि अगर उसे ये टाइम लूप ब्रेक करना है तो उसे किसी स्पीडिंग ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। मतलब कि जब लूप रीसेट होगा तो ठीक उस पल अगर वो हाई स्पीड में मूव करेगा तो शायद ये लूप टूट सकता है। ट्रॉय वी को ये बात बता देता है और कहता है कि उन्हें 12 बजे के आसपास किसी फ्लाइट में होना चाहिए। एरोप्लेन्स को ट्रॉय स्पीडिंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्राई करना चाह रहा था। वी भी अब इस प्लान के लिए एग्री करती है और अब ये दोनों मिडनाइट से थोड़ा पहले एक फ्लाइट बोर्ड करते हैं। फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी कि वी बाथरूम का बहाना मारकर सीधा वहां से कट लेती है। प्लेन अब टेक ऑफ करता है, पर 12 बजते ही लूप फिर से रीसेट हो जाता है। ट्रॉय अब अगली सुबह जैक के अंकल के पास जाता है और उसकी सीधा कंबल कुटाई कर देता है। अब थोड़े दिन तक लूप्स ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। ट्रॉय भी अब वी को भूलने लगा था कि वी सीधा ट्रॉय की बेकरी पर पहुंचती है। वो अब अपनी फ्लाइट वाली हरकत के लिए माफी मांगती है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है। वी अब ट्रॉय को सीधा एक हॉस्पिटल ले जाती है, जहां उसकी माँ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट थी। वी अब इस मूवी का फाइनल ट्विस्ट रिवील करती है। दरअसल ये लूप ट्रॉय के लिए नहीं था, ये लूप था वी के लिए। वी की माँ मर रही थी और वो डेस्परेशन में प्रे करती है कि उसे अपनी माँ के साथ एक और दिन रहना है, और ऐसा लगता है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। हर रात 12 बजे लूप रीसेट होते ही उसकी माँ जो कुछ ही घंटों में मरने वाली थी अब वो नहीं मरती और वी को अपनी माँ के साथ एक और दिन मिल जाता। इतने स्ट्रेस में होने की वजह से ट्रॉय को पसंद करने के बावजूद भी वी उसे अपने करीब नहीं आने देती, इस डर से कि इसकी वजह से कुछ और ज्यादा गलत ना हो जाए। जब वी ट्रॉय को ये सब सुना रही होती है तब वी की माँ भी ये सब सुन लेती है और वी से कहती है कि वो उसका फ्यूचर नहीं बल्कि ट्रॉय है। लोगों के गुजर जाने से जिंदगी नहीं रुकती, वो तो चलती जाती है। वी की माँ अब वी से कहती है कि उसे इतना बड़ा बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए। यहाँ वी को अपनी माँ की बात समझ में आती है। अपनी माँ को हक करके वी ट्रॉय के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है। वी को अब समझ में आता है कि सिर्फ ट्रॉय ही उसके साथ ये टाइम लूप्स क्यों शेयर कर रहा है, क्योंकि डेस्टिनी चाह रही थी कि वी और ट्रॉय एक हो जाए। 12 बजते ही वी और ट्रॉय किस करते हैं और इस बार लूप रीसेट नहीं होता और नया साल शुरू हो जाता है। इसी बिटर स्वीट एंडिंग के साथ ये टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर एंड होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ड्रॉप कर देना और नीचे कमेंट भी जरूर करना। वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देखते हैं। पहला है पूनम शाह 7470, सेकंड है सुवेंदु साहा 1990, थर्ड है शरद दोवरी 85, फोर्थ है समरीन शेख, फिफ्थ है हैदरी 14 और सिक्स्थ है इम्पोस्टर 1128, सेवंथ है आयान डेविल 456, एट्थ है अनूस मेहंदी और नाइन्थ है फैसल अंसारी, 10th है अनाया झा, सोनू धलीवाल, सैम और नताशा मजगोत्रा। इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।